Hello bachcho, let's see this question. The question says formation of a solution from two components can be considered as first pure solvent to separated solvent molecules delta H1, pure solute to separated solute molecules delta H2, separated solvent and separated solute molecules goes to solution which is delta H3. The solution so formed will be ideal if तो हमें बताना है कि सॉल्यूशन आइडियल कब होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज हीट एंथैल्पी। हीट एंथैल्पी। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए सेपरेट होने के लिए क्या ले रहा है डेल्टा H1। सिमिलरली सोल्यूट क्या ले रहा है डेल्टा H2। और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया तो वो क्या ले रहा है डेल्टा H3। तो जो हीट होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो कैसे डिफाइन की जाती है? हीट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज it is defined as amount of heat amount of heat evolved or or absorbed or absorbed when 1 mole of substance is dissolved in excess of solvent। तो जब भी कोई एक सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस किसी एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो जो हीट एब्सॉर्ब या फिर रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल बनने के लिए कोई भी सॉल्यूशन अगर आइडियल बनना चाहता है सॉल्यूशन टू बी आइडियल तो हीट एंथैल्पी क्या होनी चाहिए सॉल्यूशन की? heat enthalpy of solution will be the total sum of all the heat enthalpies involved in all steps। तो क्या मतलब हुआ कि जितने भी हीट एंथैल्पीज के फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे उन सबका सम करके जो रिजल्ट आता है वो क्या आना चाहिए? जो हीट ऑफ द सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स जो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन होगी। तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? हमारा सॉल्यूशन हमने बनाया है जब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 किसके इक्वल होगा? डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।